श्री गणेशाय नमः। प्रिय दर्शकों, आपके पसंदीदा कार्यक्रम में मैं आचार्य पंकज शास्त्री आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कार्यक्रमों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज का जो विषय है वो बहुत ही रोचक विषय है। आपकी जन्म कुंडली में कौन सा योग बनता है, हम उन्हीं योगों के ऊपर बात करते हैं। जो आज का हमारा विषय है वो है गुरु चांडाल योग के ऊपर। क्या है ये गुरु चांडाल योग, क्या है इसके प्रभाव, क्यों लोग इससे घबराते हैं। तो प्रिय दर्शकों, आज आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से इसी योग के बारे में कुछ चीजें, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। तो सबसे पहले समझ लीजिए कि गुरु चांडाल योग है क्या। प्रिय दर्शकों, हमारे नवग्रहों में हमारे जो 9 ग्रह हैं जन्म कुंडली में, जो देवगुरु बृहस्पति हैं उनको गुरु का दर्जा दिया गया है और वो सभी देवगुरु बृहस्पति सभी ग्रहों के गुरु माने गए। तो गुरु चांडाल योग कैसे बनता है। चांडाल जो शब्द है, जो चांडाल प्रवृत्ति है, चांडाल सोच है। एक तो गुरु का मैंने आपको बता दिया कि गुरु, अब चांडाल शब्द का हम बताते हैं कि चांडाल जो प्रवृत्ति है, चांडाल जो सोच है, शैतानी जो सोच है, किसी को धोखा देने की जो सोच है, किसी को परेशान करने की जो सोच है, वो एक गुरु में नहीं होती, वो किसी राक्षस में होती है, असुर में होती है। वो तो गुरु हो गए जो सभी देवताओं के गुरु हैं, नवग्रहों के गुरु हैं। अब चांडाल क्या है? चांडाल है राहु। प्रिय दर्शकों, जब राहु के साथ गुरु का संबंध जन्म कुंडली के किसी भी भाव पर बनता है, तब गुरु चांडाल योग का निर्माण होता है। गुरु चांडाल योग है क्या? गुरु चांडाल योग आपकी जन्म कुंडली में किसी भी भाव में गुरु और राहु की जब एक ही भाव में बैठ जाएं। लोग तो कहते हैं कि गुरु और राहु एक दूसरे को देख भी रहे हों तो भी गुरु चांडाल योग बनता है, परंतु मैं इस चीज को नहीं मानता। मैं मानता हूं कि जब दोनों ग्रहों की युति आपकी जन्म कुंडली के आपके 12 भावों में किसी भी भाव पर बैठती है, किसी भी जन्म कुंडली के भाव पर वो दोनों ग्रह बैठे हैं, गुरु अथवा राहु, तब गुरु चांडाल योग बनता है। प्रिय दर्शकों, देवगुरु बृहस्पति को, जो सभी देवताओं के गुरु हैं, हमें ज्ञान, बुद्धि, सुख, समृद्धि, शांति, मंत्र, जाप, पाठ देते हैं। वो गुरु को 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि भी उनको मिली है। हर ग्रह को एक दृष्टि मिली है, तो 5वीं और 9वीं दृष्टि इनको विशेष रूप से मिली है। जो 7वीं दृष्टि है वो सभी ग्रहों को मिली है। तो वैसे ही राहु को भी, जो कि गुरु की भांति 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि से ही दूसरे भावों को, दूसरे ग्रहों को आपकी जन्म कुंडली के किसी भी भाव में बैठ करके देखते हैं। प्रिय दर्शकों, राहु जब गुरु के साथ चांडाल योग का निर्माण करते हैं आपकी जन्म कुंडली में बैठ करके, तब वो गुरु से संबंधित फल को नष्ट कर देते हैं। गुरु से संबंधित फल क्या है? मैंने बताया, सुख, शांति, यश, मान, कीर्ति, पूजा पाठ, ज्ञान, शिक्षा, जो गुरु के साथ संबंध है। हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे गुरु, हमारे दादा, हमारे परदादा, तो जितने भी हमारे संत, महात्मा, ब्राह्मण, ये गुरु के साथ संबंध रखते हैं। तो जब गुरु के साथ राहु का संबंध होता है, ऐसे व्यक्तियों को वो गुरु का फल नष्ट कर देते हैं। राहु अपना ही प्रभाव जमा लेता है। तो जब 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि से वो किसी भी भाव को देखता है, गुरु भी और राहु भी जन्म कुंडली में किसी भी भाव को देखता है, उस भाव से संबंधित भी
आपको फल नष्ट हो जाता है। तो जन्म कुंडली के 12 भाव अक्सर मैं बताता हूं कि किसी न किसी चीज को दर्शाते हैं, किसी न किसी वस्तु के बारे में, किसी न किसी संबंध के बारे में हमें बताते हैं। वैसे ही गुरु अथवा राहु जब कुंडली में चंडाल योग बनाते हैं, वो जहां पर बैठते हैं वहां पर बैठ करके उस भाव से संबंधित तो फल को नष्ट करते हैं और उसके साथ साथ अपनी दृष्टि से 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि से जहां जहां बैठेंगे उस भाव के फल को भी नष्ट कर देंगे। बिल्कुल ऐसे व्यक्ति को, जैसे मान लीजिए कि उदाहरण देता हूं कि गुरु अथवा राहु दशम भाव में चांडाल योग का निर्माण कर रहे हैं। मान लीजिए दशम भाव कर्म भाव है, दशम भाव मेहनत का भाव है, कर्म भाव कारोबार का भाव, कारोबार करेंगे तभी एकादश भाव से हमें लाभ प्राप्त होगा और एकादश से आगे हानि, खर्च, व्यय, मोक्ष का कारण। तब जब हमें लाभ प्राप्त, पहले तो हमने काम किया दशम भाव में, तब हमें लाभ प्राप्त हुआ, लाभ के बाद हमने खर्च किया, खर्च के बाद हम धन भाव को देखते हैं जो दूसरा भाव है, तब हम वहां जो सेविंग्स है वो हम वहां रखते हैं। अब मान लीजिए कि दशम भाव में गुरु चांडाल योग का निर्माण हो रहा है। ऐसे व्यक्ति को, जैसे कि मैंने बताया है कि ऐसे व्यक्ति को कारोबार से संबंधित बहुत दिक्कतें, बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और ऐसे व्यक्ति को जीवन में बार बार परिवर्तन के योग भी बनेंगे। एक तरह की अस्थिरता में जीवन रहेगा। अब उस भाव के बारे में मैंने आपको बता दिया, अब उसकी दृष्टि के बारे में भी हम चर्चा कर लेंगे। अब मान लीजिए कि गुरु महाराज अथवा राहु चंडाल योग का निर्माण दशम भाव कर्म भाव में कर रहे हैं, उस भाव से संबंधित उस फल को नष्ट कर दिया, कर्म को नष्ट कर दिया, कारोबार को खराब कर दिया। अब उनकी 5वीं दृष्टि जो कि धन भाव के ऊपर है, द्वितीय भाव के ऊपर है। ऐसे व्यक्ति के पास पहले तो काम ही नहीं रहा, अब उसने धन भाव को देख लिया, उस भाव से संबंधित उसके पास सेविंग्स नहीं रहेगी, पैसे की किल्लत बड़ी रहेगी, पैसे का अभाव रहेगा, पैसे की परेशानी रहेगी, उधार उसके सर पर चढ़ेगा, बार बार पैसा मांगने की नौबत आएगी। तो प्रिय दर्शकों, 5वीं दृष्टि हो गई। अब हम बात कर रहे हैं 7वीं दृष्टि, जो कि उनका चतुर्थ भाव हो गया, बिल्कुल ही सामने। ऐसे व्यक्ति का अपने भूमि वाहन से जो संबंध है उन चीजों में दिक्कत रहेगी, उनको अपनी मदर के प्रति, मदर के साथ व्यवहार अच्छा नहीं रहेगा। जब 7वीं दृष्टि से चतुर्थ भाव को देख रहा है तो बार बार स्थान परिवर्तन के योग बनेंगे। स्थान परिवर्तन किस लिए कि चौथा भाव भूमि भवन का है, तो बार बार 7वीं दृष्टि से दशम भाव में बैठ करके गुरु चांडाल योग 7वीं दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखते हैं तो बार बार परिवर्तन के योग भी बनते हैं। और 9वीं दृष्टि से प्रिय दर्शकों, जब वो रोग भाव को देखते हैं, ऐसे व्यक्ति को रोग, ऋण, शत्रु का जो सिस्टम रहता है, अपने नान के परिवार के साथ संबंध नहीं अच्छा रहता। तो जिन जातकों की जन्म कुंडली में गुरु राहु चांडाल योग का निर्माण करते हैं, मैंने तो केवल यहाँ पे एक एग्जाम्पल आपको सेट करके बताई है कि दशम भाव में, अब कुंडली के 11 भाव है, बाकी के उन भावों में किसी भी भाव में बैठे हों तो ये आपको आपकी जन्म कुंडली खोल करके लगन कुंडली को चेक करना पड़ेगा और उसको चेक करने के पश्चात उसका कोई ना कोई हल, उसका कोई ना कोई उपाय आपको अवश्य करना पड़ेगा। प्रिय दर्शकों, उपाय आपको बहुत सी चीजों में प्रोटेक्ट करती हैं। उपाय अशुभ ग्रह के प्रभाव को शुभ करने का भी एक क्षमता रखते हैं। उपाय आदमी को बहुत सी चीजों में बचाव कर देते हैं। प्रिय दर्शकों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है गुरु चांडाल योग का। बहुत से लोगों की जन्म कुंडली में होता है। देखिए, गुरु से संबंधित आपका पूजा पाठ से संबंध तोड़ दिया, दान से संबंध तोड़ दिया, किसने तोड़ा? राहु ने। तब
मैं तो ये मानता हूं कि जिस व्यक्ति के जीवन में गुरु से संबंधित फल नहीं मिल रहा तो वो उसका जीवन ही बेकार है। तो आप अपनी जन्म कुंडली में यदि गुरु चांडाल योग है तो उसको आप देखें और समझें, और गुरु से संबंधित फल को अच्छा बनाने के लिए और राहु के प्रभाव से बचने के लिए आपको मेरे नीचे दिए नंबर पर संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवाएं। प्रिय दर्शकों, मैं तो केवल मात्र एक योग के बारे में ही बात कर सकता हूँ। केवल मात्र एक योग के बारे में आपको इतना विवरण विस्तृत रूप से जानकारी, तो बाकी की जन्म कुंडली का जो अध्ययन है वो देख करके ही पता लगेगा। मैं वीडियो के माध्यम से कितनी जानकारी दे सकता हूँ ये आप भी समझते हैं। तो कल को एक नए कार्यक्रम के माध्यम से एक नए विषय के साथ आपके समक्ष मैं पुनः प्रस्तुत होऊंगा, और मैं आशा करता हूँ जो मैंने ये जानकारी आप तक बताई है वो आप समझ गए होंगे, भली भांति उसको आप अच्छी तरह से आपने समझ लिया होगा। तो ज़्यादा ना बात करते हुए प्रिय दर्शकों आपसे विदा लेता हूँ। कल पुनः हम दोबारा मिलेंगे। नमस्कार।